भिक्षु भगवान ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान, पावन नाम तुम्हारा, कल्याणी वाणी हो प्रभु, कल्याणी वाणी। रोग शोक दुख दुविधा, रोग शोक दुख दुविधा, मिटे सकल व्यवधान। ओम जय भिक्षु भगवान, समता शांति सहजता, क्षमता थी भारी हो प्रभु, क्षमता थी भारी। विमल कमल सा जीवन, विमल कमल सा जीवन, गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भगवान, एक रात की पीड़ा चिंतन दिश बदली हो प्रभु, चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस में, राजनगर पावस में, किया सत्य संधान। ओम जय भिक्षु भगवान, बगड़ी नगरी तुमने धर्म क्रांति कर दी हो प्रभु, धर्म क्रांति कर दी। पहली रात बिताई, पहली रात बिताई, भिक्षु ने शमशान। ओम जय भिक्षु भगवान, चले चरण तो दृढ़ चित्त, संयम रंग रंग हो प्रभु, संयम रंग रंग। सकल संघ को बांधा, सकल संघ को बांधा, एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु भगवान, करुणा सागर करुणा मिले सदा तेरी हो प्रभु, मिले सदा तेरी। पद चिन्हों पर चलती, पद चिन्हों पर चलती रहे शिष्य संतान। ओम जय भिक्षु भगवान, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान। आनंद आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाएं, भगवान महावीर ने सुपथ बतलाया। प्रश्न उपस्थित हुआ, सुपथ क्या है? तो बताया गया समता सुपथ है।
कुपथ क्या है? विषमता कुपथ है। तो जहाँ समता है वहाँ पर साधना है, वहाँ पर धर्म की आराधना है, और जहाँ विषमता है वहाँ पर व्यक्ति साधना से दूर हो जाता है। तो जीवन में समता का विकास अवश्य करना चाहिए। समता का विकास होने से मानसिक शांति रह सकती है, बनी रह सकती है, और समता नहीं होती है तो मानसिक तनाव सबसे पहले होता है, सबसे अधिक होता है। तो समभाव की वृद्धि बहुत जरूरी है। वीतराग धर्म में प्रारंभ समता के साथ होता है, साधना का प्रारंभ समता के साथ, और साधना का अंत यानी मोक्ष की प्राप्ति समता के साथ होती है। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि साधना का प्रारंभ बिंदु क्या है? गुरु ने कहा कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। शिष्यों से कहा, जाओ तुम कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, और वहाँ जाकर उनको गालियां देकर आओ। शिष्यों ने सोचा गुरु का आदेश है, तो गए और वहाँ पर जहाँ कब्रें थी कब्रिस्तान में गालियां दी और लौट आए। आकर गुरुजी को बता दिया कि आपने जो काम कहा था वो काम कर दिया। गुरुजी ने फिर कहा कि अब जाओ उन कब्रों की प्रशंसा करके आओ। शिष्य वापिस गए और वहां पर उनकी कब्रों की प्रशंसा की, गुणगान गाए, वापिस लौट आए। गुरुजी ने कहा कुछ समझ में आया? गुरुजी समझ में कुछ नहीं आया। आपने कहा गालियां देकर आओ, गालियां देकर आ गए। आपने कहा प्रशंसा करके आओ, प्रशंसा करके आ गए, समझ में कुछ नहीं आया। तो अच्छा बताओ, जब तुमने गालियां दी तब किसी कब्र ने प्रतिकार किया क्या? किसी ने वापस प्रत्युत्तर में गालियां दी क्या? कि नहीं गुरुजी वो तो कब्र है, वो क्या गालियां देगी? वहां तो कोई चेतना नहीं है। जब तुमने उनकी प्रशंसा की, गुणगान किए, तब वे खुश हुई क्या? कि नहीं, न तो खुश हुई और न गालियां दी तब नाराज हुई। दोनों स्थिति में एक जैसी थी। तब गुरुजी ने कहा यही साधना का प्रारंभ बिंदु है। कोई आपको गाली दे, अपशब्द कहे, कटु शब्द कहे, उस समय समभाव में रहो। कोई आपकी प्रशंसा करे, गुणगान करे, कीर्ति श्लाघा करे, उस समय में भी समभाव में रहो। तो जो दोनों स्थिति में समान रहता है, सम रहता है, तो समझना चाहिए कि वह साधना में आगे बढ़ रहा है। साधना का प्रारंभ और उत्कृष्ट वीतरागता जब सद जाती है तब लाभ और हानि दोनों में समभाव सद जाता है। तो साधना का प्रारंभ और अंत दोनों समभाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में हम समभाव की वृद्धि हो ऐसा प्रयास करें। सामायिक करते हैं, गृहस्थ लोग सामायिक करते हैं। सामायिक का ध्येय क्या है? सामायिक का उद्देश्य क्या है? सामायिक का ध्येय और उद्देश्य यही है, समभाव की प्राप्ति। सामायिक की और सामायिक में समभाव की प्राप्ति हुई तो समझना चाहिए सामायिक सार्थक हुई। हम सामायिक करते हैं, जब लोग सामायिक करते हैं तब तक तो उनके मन में रहता है मेरे सामायिक है, कोई संगठन नहीं कर दे, कोई कुछ सांसारिक कार्य मुझे नहीं करना है। सामायिक करते समय सामायिक का बोध रहता है कि मैं सामायिक में हूं। परंतु सामायिक पूरी होने के बाद ये बोध कितने लोगों को रहता है कि मैंने आज सामायिक की है, आज मुझे समभाव में रहना है।
जब ये भावना मन में आ जाएगी, भावना ये जाग जाएगी कि मैं सामायिक करता हूँ, मेरे में समभाव रहना चाहिए। मैंने आज सुबह सामायिक की है तो आज पूरा दिन मेरा समभाव के साथ व्यतीत होना चाहिए। तो ये भावना सामायिक से जागृत होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैंने 10 बजे सामायिक की है तो कम से कम 2 बजे तक समभाव रहे, 4 बजे तक समभाव रहे। अपने आप जब वॉच करोगे, अपने आप को नोट करोगे तो धीरे धीरे समभाव की वृद्धि होने लग जाएगी। आदमी को देखना चाहिए। आप लोग कहेंगे हम तो देखते हैं, किसी को मोतिया है तो ऑपरेशन करा के देखते हैं, किसी को आँख की प्रॉब्लम है तो चश्मा लगा के देखते हैं, पर देखते तो है ही है। आंख से देखना, बाहर की दुनिया को देखना एक बात है, परंतु अपने आप को देखना, अपने जीवन को देखना, अपनी वृत्तियों को देखना, अपने उतरते चढ़ते भावों को देखना, वह अपने आप में विशेष बात होती है। तो जो सामायिक करता है उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने आप को देखूं। जब अपने आप को देखने लगोगे तो अपने आप धीरे धीरे समभाव की वृद्धि होने लग जाएगी। तो समभाव की प्राप्ति, समभाव की वृद्धि वीतरागता का धर्म है और उस धर्म का अनुसरण करें जिससे जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित, आत्म कल्याण ही जिन शासन का सार है। धर्म बिंदु नामक ग्रंथ में कहा गया है, जिन शासन सारो जीव दया निग्रह कषायाणाम धार्मिक वात्सल्यम भक्तिश्च तथा जिनेन्द्राणाम। जीव दया, कषाय का निग्रह, धार्मिक वात्सल्य और जिनेन्द्र भक्ति जिन शासन का सार है। ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, नाना योनियों में जा रहा है, नाना गतियों में पैदा हो रहा है। बड़ी कठिनाई के साथ मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य में भी सन्नी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। सन्नी मनुष्य में भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, जिन शासन प्राप्त हुआ। हर व्यक्ति को जिन शासन प्राप्त नहीं होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें जिन शासन प्राप्त हुआ है। और जो व्यक्ति जिन शासन को प्राप्त करके आत्म कल्याण की बात करता है तो समझना चाहिए उसका जीवन सफल हो गया। तो जिन शासन का सार क्या है तो बताया गया है, जीव दया। पहला सूत्र है जीव दया। संसार में जितने भी जीव है उन सब जीवों को 6 भागों में विभक्त किया गया है, 4 गतियों में विभक्त किया गया है, 5 जातियों में विभक्त किया गया है। इन जीवों को कभी तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना। जो व्यक्ति
किसी भी जीव को सताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता, कष्ट नहीं देता है, मन से, वचन से, काया से दुष्कृत प्रवृत्ति नहीं करता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में दया का भाव है। जहाँ दया है वहाँ प्रकाश है, जहाँ दया है वहाँ अहिंसा है, जहाँ दया है वहाँ करुणा है, जहाँ दया है वहाँ समता है, जहाँ दया है वहाँ जागरूकता है। इसलिए हर समय जीवन में दया का विकास करना चाहिए। जितनी ज़्यादा दया करुणा होगी उतना ही आपका जीवन सफल होगा और जिन शासन के प्रति आस्था मजबूत होगी। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, कषाय का निग्रह। जिन शासन की प्रेरणा रहती है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो कषाय निग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ से दूर रहे। क्रोध भी बुराई है, अहंकार, माया, लोभ सब बुराई है। बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को ग्रहण करना है। बुराई क्या, अच्छाई क्या, क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब बुरे हैं। ये हमारे भीतर में जमा है। इनको निकाले बिना व्यक्ति कल्याण नहीं करेगा, आत्मा का उत्थान नहीं होगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ इनको छोड़ना है, बुराई को क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता को अपनाना है। ये अच्छा है, सद्गुणों का विकास। कषाय निग्रह बहुत जरूरी है। आप यदि शरीर, मन, भाव को स्वस्थ रखना चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, हर प्रवृत्ति में शांति चाहते हैं, तो कषाय निग्रह की साधना करो। यह कषाय अनंत काल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। जब तक कषाय रहेगा तब तक ये संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। और संसार से मुक्त होना है, कषाय से मुक्त हो जाओ। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवा, तो कषाय से मुक्त हो गया है, वास्तव में उसकी मुक्ति है। जीवन में राग देश भी आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ भी आता है, असत प्रवृत्ति भी होती है, हिंसा का भाव भी होता है। इनमें कहीं न कहीं कषाय का भाव रहता है। यदि आप हिंसा करते हैं तो हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा करता है और आवेग में आकर हिंसा करता है, अभिमान में हिंसा करता है और माया कपट के कारण भी वह हिंसा करता है। तो जिन शासन का सार आत्मा कल्याण ही जिन शासन का सार है, तो कहते हैं कषाय निग्रह की साधना है। भगवान महावीर ने 12 वर्षों की साधना में कषाय उपशम की साधना, कि जब तक व्यक्ति कषाय को नहीं छोड़ेगा, जीवन को नहीं मोड़ेगा, तो शुद्ध नहीं होगा। बार बार ज्ञानी जन कहते कषाय छोड़ो, जीवन को मोड़ो। जीवन को मोड़ना है, दिशा और दशा को बदलना है, सकारात्मक चिंतन का मालिक होना है, सकारात्मक चिंतन का धनी होना है। नेगेटिव को छोड़ना पड़ेगा। ये क्रोध, मान, माया, लोभ क्या, ये सब नेगेटिव है और नेगेटिव नुकसानकारी है। इसलिए हमेशा ये भावना रखो कि मुझे कषाय से मुक्त होना है। क्रोध भी खतरनाक,
अहंकार माया लोभ सब खतरनाक ही खतरनाक है। कुछ लोगों के लोभ ज्यादा रहता है, कुछ लोगों के माया ज्यादा रहती है, कुछ लोगों के मान, कुछ लोगों के क्रोध ज्यादा रहता है। लेकिन कसाय सबके पास है, संसारी जीवों के पास। जब तक 10वें गुणस्थान तक है तो ये प्रवृत्ति चलती है। फिर उसके बाद में जीव अकसाई हो जाएगा, और हमारा लक्ष्य क्या है? अकसाई बनना। अकसाई का मतलब कसाय से मुक्त, बीतरा। अकसाई में गुणस्थान कितने हैं? 4, 11, 12, 13, 14। बीतरा कर दो। बीतरा कौन होता है? जो राग देश से मुक्त होता है। अकसाई कौन? जो राग देश से मुक्त होता है, कसाय से मुक्त होता है, वो अकसाई। इसलिए हम बार बार कहते नहीं, वीतरागता की साधना करो, वीतरागता की अनुभूति करो। वो अनुभूति कब होगी? जब आप कसाय मान माया को छोड़ोगे तो ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है जीव दया, दूसरा सूत्र है कसाय निग्रह। कसाय को रोकना, बोल इंद्रिय निग्रह, वैसे कसाय निग्रह। अब कसाय निग्रह की साधना के लिए क्या करना? निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से क्रोध निग्रह की साधना है। ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध निग्रह और अहंकार निग्रह की साधना है। ये वो महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है, अहंकार भी कंट्रोल। क्यों? क्रोध और अहंकार का जोड़ा है, एक दूसरे के पूरक भी कुछ बातों में कह सकते हैं। तो क्रोध और मान का एक जोड़ा, माया और लोभ का एक जोड़ा। तो कसाय से छुटकारा पाने के लिए निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग, ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान और अनुप्रेक्षा, क्षमा की अनुप्रेक्षा, मृदुता की अनुप्रेक्षा, विद्युता की अनुप्रेक्षा, निर्लोभता की अनुप्रेक्षा, और साथ में भावना भाव। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाग है। स्वभाव हमारा क्या है? क्षमा, ये हमारा स्वभाव है। मृदुता ये हमारा स्वभाव है, सरलता हमारा स्वभाव है, निर्लोभता हमारा स्वभाव है। क्रोध मान माया लोग तो विभाग है, और विभाग खतरनाक होता है। आदमी निरंतर स्वभाव में रहेगा तो आत्मा का उत्थान होगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया है, धार्मिक वात्सल्य, जो हमारे सम्यक्त्व के जो अलग अलग बताए लक्षण भूषण, उसमें एक ये भी आता है साधार्मिक वात्सल्य। साधार्मिक वात्सल्य का मतलब क्या? समान धर्म वाले, तो एक दूसरे के प्रति साधार्मिक वात्सल्य का भाव रहना चाहिए, और गौरव के साथ कहना चाहिए ये मेरा धर्म का भाई, मतलब इसका धर्म और मेरा धर्म एक है। कभी कभी कहते नहीं, इसकी जाति मेरी जाति एक है, गोत्र, इसलिए हम भाई है, कहते नहीं। तो वैसे ही हमारे दोनों का समान धर्म है, इस दृष्टि से हम भाई हैं। जिन शासन में जो भी आ गया वो भाई हो गया। तेरापन धर्म संघ में जो भी दीक्षित हो गया सब भाई है। ऐसे कोई देश का है, लेकिन जैसे जिन शासन में तेरापन में दीक्षित हुआ सब भाई हो गए। धार्मिक वात्सल्य, वत्सलता बहुत जरूरी है जीवन में। वत्सलता, स्नेह, यदि आप अपने समाज के लोगों को वात्सल्य दोगे, स्नेह दोगे, तो वो समाज जुड़ा हुआ रहेगा। समाज से दूर कब होता है? जब व्यक्ति एक दूसरे को स्नेह नहीं देता है, वत्सलता नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, वो दूर हो जाता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में साधार्मिक वात्सल्य का विकास होना चाहिए। ये मेरा धर्म का है, इसका और मेरा एक ही धर्म है।
उसमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। साधनिक वात्सल्य है। जितनी ज़्यादा वत्सलता लोगे, उसको ज्ञान के बारे में बताओगे, धर्म के बारे में बताओगे, ये हिंसा है, अहिंसा है, भोग है, त्याग है, व्रत है, अव्रत है, आज्ञा आज्ञा बहार, ऐसे बताते रहे। एक व्यक्ति को भी यदि अब हिंसा से अहिंसा की ओर लाते हैं, कितना फायदा होता है। और कभी कभी ऐसे मिलते भी है तो आप आपस में बोलते महाराज साधनिक वात्सल्य का विकास होना चाहिए और जरूरी है। साधनिक वात्सल्य का विकास होगा तब ही धर्म टिका हुआ रहेगा, समाज टिका हुआ रहेगा, सम्यक टिकी हुई रहेगी। अरे हम एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे तो फिर सम्यक तो कहाँ से टिकेगी। और आलोचना में तो कषाय का भाव रहेगा, और जहाँ कषाय का भाव है और तीव्र कषाय है तो सम्यक तो आई भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा साधर्मिक वात्सल्य। चौथा जो सूत्र बताया गया है वह है जिनेंद्र भक्ति। किसके प्रति? जिनेंद्र भक्ति। ऐसे दाऊद भक्ति करते हैं। भक्ति भक्ति में भी अंतर होता है। कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर भक्ति करता है कि महाराज की भक्ति करो, महाराज कोई मंत्र दे देंगे, कोई ऐसा टोटका बता देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ लोग पीछे घूमते रहते हैं। लोग भी कहते हैं महाराज कितनी भक्ति है, वो तो हम जानते हैं कितनी भक्ति है। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, संसार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसे भक्ति का बहुमान भी होता है। और ऐसे भक्ति श्रद्धा समर्पण, तेरापन के प्रति भक्ति रखो, गुरु के प्रति भक्ति रखो, समर्पण रखो, श्रद्धा रखो। जिनेंद्र के प्रति श्रद्धा भक्ति, देवगुरु धर्म के प्रति जिनेंद्र कौन? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान के प्रति भक्ति, पंच परमेश्वरी के प्रति भक्ति रखना। और जो जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति रखता है, स्तुति करता है, अज्ञान से वो मुक्त हो जाता है, मिथ्यात्व से मुक्त हो जाता है, गलत आदतों से छुटकारा मिल जाता है और उसकी दिशा और दशा भी बदल जाती है। भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। कहते ज्ञान भक्ति, कर्म भक्ति, योग भक्ति, ऐसे बताते हैं अलग अलग। साधु श्री को पूछा यदि आपको अतः तुलसी कहे कि कुएं में उतरना है, आप कुएं में उतर जाओगे? तो साधु श्री ने कहा नहीं नहीं, गुरुदेव ऐसा कहेंगे ही नहीं कि कुएं में उतरने का। तो उस भाई ने कहा आपकी भक्ति अधूरी है, श्रद्धा अधूरी है। श्रद्धा का आप क्यों टेंशन पा रहे कि कुएं में उतरने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। गुरु के प्रति भक्ति, गुरु ने जैसा कहा वैसा कर लेना। वास्तव में वो भक्ति है। एक तो स्वार्थ प्रेरित भक्ति करते हैं या और कोई कारण से भक्ति करते, वास्तव में भक्ति में निस्वार्थ भाव, निष्कामना, वो भक्ति ही तारने वाली होती है, जिसमें एकमात्र चाह होती है मुझे कर्मों का अक्षय करना, आत्मा की विशुद्धि करना, आत्मा को शुद्ध करना। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, सच्चे मन से तीर्थंकर भगवान की आराधना करता है, उनकी स्तुति करता है, तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मन वचन के काया के जो दोष है, और उसका अस्तित्व भी मजबूत हो जाता है, कर्तृत्व और व्यक्तित्व में भी निखार आता है। क्यों? क्यों? वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है। और भक्ति में लीन व्यक्ति जैसा चाहे वैसा भी कर सकता है।
आप चाहते ये मिल जाए तो ये भी मिल जाता। भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए निरंतर जिनेंद्र भगवान की भक्ति, सुबह उठते ही दूसरों की भक्ति, बाद में जो भी संसार की जो भी है, मतलब मैं वो उसके लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, लेकिन पहले सुबह उठती जिनेंद्र की भक्ति। आज मेरा दिन शांति के साथ व्यतीत हो, कोई भी आक्रोश कलह का भाव न रहे, हिंसा का भाव नहीं आए। इसलिए बार बार कहते मैं सुबह उठते ही नौका मंत्र का जाप करो, कहते नहीं ओम भिक्षु का जाप करो, कुछ न कुछ करो, 2 मिनट 5 मिनट, और भावना भाव मेरा दिन शांति के साथ व्यतीत हो, तो बहुत जरूरी है। भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। और जिन्होंने भी भक्ति की है, पंच परमेश्वरी की, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की, उसका बेड़ा पार हुआ है। और आप सच्चे मन से भक्ति करोगे तो कोई न कोई आपकी आत्मा के लिए सहयोगी भी बन जाएगा। अभी हिंसा में डूबे हुए, भोग में डूबे हुए, गलत आदतों में डूबे हुए, तो सामने वाला व्यक्ति के मन में आएगा इसकी आत्मा का कल्याण करना, वो आपको प्रेरणा देगा, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हम आपको समय समय की प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं? आपको राजी रखने के लिए, आप हमारे को राजी रखने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। मैं बार बार आपको प्रेरणा दूंगा, कभी न कभी आपके मन में आएगा भाई मुझे मेरी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना है। और संतों के प्रति भक्ति रखो, गुरु के प्रति भक्ति रखो। सबसे पहले आत्मा के प्रति भी भक्ति होनी है, आत्मा के प्रति भी श्रद्धा होनी है। अलग अलग बताया गया है, ये जितनी गहरी भक्ति होगी तो सम्यक तो उतना ही आपका पुष्ट होगा। पर एकमात्र देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति है। लेकिन आप संसारी जीव हो, आप क्या करते महाराज, सबको राजी रखना पड़ता है। आप तो पैसा देते नहीं हो, जो पैसा देते हैं हमारी पूर्ति करते हैं, पहले उनकी भक्ति करेंगे। आप क्या, अरे हम जितना देते हैं उतना दूसरा कोई नहीं देता है आपको। हम जो देते हैं आप लेने के लिए तैयार नहीं है, और आप लेने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। हम कितना देते आपको, धर्म के बारे में, परिवार के बारे में, कितना, और एकमात्र हमारा लक्ष्य रहता है कर्म निर्जरा का, आत्मा की शुद्धि का। और आप वास्तव में यदि भक्ति करोगे तो कहीं न कहीं आपके विकास में सहयोगी बनेंगे। भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। कहने भगवान और भक्त का जोड़ा होता है ना, कहते ऐसा कहा जाता है, नर से नारायण ऐसे। तो आप भक्ति होगी तो आप खुद भगवान बन जाओगे। कितनी गहरी बात बता दी। भक्ति में यदि जान है, भक्ति में सब कुछ है, तो फिर आप देखो, भिक्षु भिक्षु मारी आत्मा पुकारे, ये क्या है? रूपाजी रो खोरो टूटियो रावड़िया रे। रूपाजी के लिए भिक्षु संघ के प्रति भक्ति नहीं होती, ये नहीं होता। आज भी हम साधु संतों को देखते हैं, श्रावक श्राविकाओं को देखते हैं, आचार्य के प्रति कितनी भक्ति। मनोयोग के साथ मैंने कहीं पढ़ा था, साध्वी लाडा दी लाडू के थे, डूंगरगढ़ में काफी वर्षों तक स्थिरवासी रहे, उनका ठाना मारा। तो आचार्य ने उनको कोई शिक्षा फरमाई होगी, कोई उपालम दिया होगा कोई। उनकी भक्ति देखो, हाँ गुरुदेव मेरे को अमृत का प्याला पिला रहे हैं। क्या अमृत का प्याला पिला रहे हैं? अब बोला और आपको थोड़ा सा कुछ कह दे तो अमृत का प्याला नहीं, जहर का प्याला हो जाएगा। आना बंद करोगे।
उनकी भक्ति थी। और डालगनी ने उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था जब वो छोटी अवस्था में दीक्षा ले ली? उनकी भक्ति को देख रहे क्या कहा, ये मीरा है। क्या है? मीरा। मीरा का नाम है मीरा, मेरठ वाली मेरठा की। तो मीरा में कितनी भक्ति थी अपने आराध्य के प्रति। तो वैसी उनकी भक्ति नाना जी की डालगनी के प्रति, फिर आचरण के प्रति ऐसी भक्ति होती है तो उनका मान सम्मान भी होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन पढ़ते हैं, आचार्य के प्रति तो उनकी भक्ति थी। मुनि अवस्था में मुनि तुलसी के प्रति भी उनकी कितनी भक्ति थी। बाद में आचार्य तुलसी बन गए, और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी आचार्य महाप्रज्ञ जी बन गए। आचार्य बनने के बावजूद भी आचार्य के प्रति कितनी भक्ति। आचार्य महासमुद्र जी को देखो आप, प्रवचन में आचार्यों के कितने नाम आते हैं, बार बार उल्लेख करते हैं भक्ति कि हमें जो भी कुछ मिला उनके प्रताप से तो मिला है। हम गुरु की भक्ति करेंगे, संघ की भक्ति करेंगे, तीर्थंकरों की भक्ति करेंगे, शुद्ध की भक्ति करेंगे, तो आनंद ही आनंद है। भक्ति के एक रूप नहीं, अनेक रूप है। खाली राजी रखने के लिए भक्ति नहीं करना, चापलूसी पढ़ा के लिए भक्ति नहीं करना, निस्वार्थ भाव से। और उनमें भी आप जिनेंद्र की भक्ति करोगे, परमेश्वरी की भक्ति करोगे, तब तो कल्याण ही कल्याण है। आवश्यकता है हमारे भीतर में भक्ति का भाव जगे, उसके लिए भी साधना करनी होगी। ऐसे तो आप सब अपने आप को जैन तेरापंथी मानते हो, तो अंतर से आप कितनी भक्ति करने वाले हो, तेरापंथ के प्रति कितनी भक्ति करने वाले हो, जैन धर्म के प्रति कितनी भक्ति करने वाले हो, साधु संतों के प्रति कितनी भक्ति करने वाले हो। हर समय एक ही रहना चाहिए, और देव गुरु धर्म के अलावा तीसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। तब जाकर आपका बेड़ा पार होगा। और यदि वास्तव में आप भक्ति करते हैं भीतर से, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है। कितनी गहरी बात बता दी। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, जहां शक्ति है वहां सब कुछ है। ये 4 सूत्र बताए हैं, इन 4 सूत्रों की जो आराधना करता है उसका बेड़ा पार होता है। जीव दया, दूसरा कषाय का निग्रह, हाँ धार्मिक वात्सल्य, और जिनेंद्र भक्ति। ये चारों सूत्र प्रेरणा देने वाले हैं। और आत्मकल्याण ही जिन शासन का सार है। जिन शासन का सार क्या? आत्मकल्याण। जिन शासन में आत्मकल्याण की बात बताई जाती है, व्यवहार की बात भी बताई जाती है, निश्चय की भी बात बताई जाती है, जिन शासन जो है वो आत्मकल्याण का मार्ग है। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं हर कोई उनकी पालना नहीं कर सकता। उदय तुलसी के पास में भाई आए और बोले, आप कहते जैन धर्म ऐसा है, जैन धर्म ऐसा है, तो फिर इसके अनुयायी कम क्यों है? ज्यादा होने चाहिए। तो गुरुदेव ने फरमाया, दाल का शीरा हर कोई पचा नहीं सकता, हर कोई खा नहीं सकता। तो जैन धर्म के सिद्धांत हर कोई अपना नहीं सकता है। खाली जैन बनने से नहीं, जैन कुल में पैदा होने से नहीं, जैन धर्म के जो सिद्धांतों को जो अपनाता है वो वास्तव में सच्चा जैनी कहलाता है। बाकी तो क्या है? नमकीन है। नमकीन को कोई भी खा लेता है, चलते फिरते भुजिया देखा, लिया हाथ में खा लिया, और बड़ा देखा, लिया हाथ में खा लिया। लेकिन दाल का शीरा हर कोई नहीं खा सकता। यदि किसी का पाचन मजबूत हो तो अलग बात है। तो वैसे जैन धर्म भी, जिनका पाचन मजबूत होता है, जो जैन धर्म में अति विश्वास रखता है, तो वो नियमों का पालन कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना करना और प्रचार करना, तभी जिन शासन की प्रभावना होगी।
आप अपने घर के सदस्यों को ही नहीं बताते हो तो दूसरों को क्या बताओगे? आप यहाँ व्याख्यान सुनते हो तो घर जाकर बच्चों को बताना चाहिए। इनसे उनके संस्कार पुष्ट होंगे। पुराने समय में आप लोग व्याख्यान सुनकर घर जाते तो शाम को नानियां दादियां बच्चों को कहानियां सुनाती थी। कभी शालीभद्र की कहानी सुनाती थी, कभी मेटारे मुनि की कहानी सुनाती थी, कभी भिक्षु स्वामी की कहानी सुनाती थी, घटना सुनाती थी। उनसे उनके संस्कार पुष्ट होते थे। आज तो आप खुद ही नहीं सुनते हो तो दूसरों को क्या सुनाओगे? आपकी खुद की भक्ति होनी जिन शासन के प्रति, और ये चिंतन करना। तो मुझे सौभाग्य से जिन शासन मिला है। जब हम दक्षिण की यात्रा में थे, एक दिगंबर प्रोफेसर भाई मिला। वो बोला, महाराज मेरी माँ कहा करती है कि सुई समुद्र में गिर गई, नहीं मिलती है। कदाच देव योग से सुई मिल सकती है, लेकिन जो जैन धर्म से च्युत हो गया, वापिस जैन धर्म का मिलना मुश्किल है। तो हम सौभाग्यशाली, हमें ऐसा जैन धर्म मिला, जिन शासन मिला है। तो जिन शासन में रहकर, जैन धर्म में रहकर उनके सिद्धांतों की अनुपालना करना, और हर समय मन में दया का भाव, जीव दया का भाव, हर एक के प्रति मन में करुणा का भाव होना चाहिए, संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा संवेदनशीलता होगी, करुणा का भाव होगा, उतना ही आपका जीवन निर्मल पवित्र होगा, शुद्ध होगा। एक जीवों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, सद जीवनिकाय परम नानम तो दया कहते नहीं, पहले ज्ञान फिर दया से, तो 6 जीवनिकाय के प्रति आप दया रखते हैं तो फिर कषाय निग्रह भी जल्दी हो जाएगा। क्यों? यदि हिंसा का भाव नहीं है, उन जीवों के प्रति क्रोध मान माया लोग का भाव नहीं है, तो कषाय निग्रह की साधना हो जाएगी। और कषाय निग्रह की साधना हो तो साधर्मिक वात्सल्य हो जाएगा कि भाई ये मेरा धर्म का है, और स्वतः ही फिर परमेश्वर की आराधना भक्ति हो जाएगी, जिनेंद्र की भक्ति। एक दूसरे से जुड़े हुए भी हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन 4 सूत्रों की आराधना जरूरी है। और जितनी ज्यादा आप आराधना करोगे उतना ही आपका विकास होगा, और आराधना नहीं करोगे तो विकास कहाँ से होगा? इसलिए आवश्यकता है बार बार भावना भाव कि आत्म कल्याण ही जिन शासन का सार है। आत्म कल्याण ही जिन शासन का सार है, और जिन शासन के प्रति भक्ति बढ़े, आत्मा का कल्याण हो, ये सूत्र तो है ही है। साथ साथ में निरंतर ध्यान का प्रयोग करते जाओ, नौका मंत्र का जाप करते जाओ। नौका मंत्र का ध्यान का जाप करने से भी क्या होता है? जिन शासन के प्रति भक्ति बढ़ती है, आत्मा के प्रति भक्ति बढ़ती है, और आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हैं। क्यों? हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा का कल्याण ही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं हमारा। हम साधु बने हैं तो साधु का क्या लक्ष्य है? एकमात्र आत्म कल्याण। और श्रावकों का भी क्या कर्तव्य है? आत्म कल्याण। और व्याख्यान सुनने के लिए क्यों आते हैं? आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए नहीं आते टाइम पास करने के लिए कि भाई 1 घंटा मरा जाए, टाइम पास करके आ जाए, सहेलियाँ भी मिल जाएगी, बहना भी मिल जाएगी, ये नहीं, उसलिए नहीं आना। आत्म कल्याण, और आत्म कल्याण के लिए आओगे तो आपका कल्याण होगा। और खाली मिलने के लिए आए तो बस वो मिलने का ही काम है, और दूसरा कोई काम नहीं होगा। कभी कभी कहते हैं ना, खमर खावना के दिन आते हैं ना, खमर खावना के दिन, कि महाराज आपके दर्शन करने के लिए कम आते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। घर घर में कौन जाए यहाँ? और उनमें भी ऐसा होता है कि हम ऊपर बैठे हैं, नीचे ही आपस में मिले और रवाना। आए को आपके लिए नहीं आए महाराज, वो आपके लिए नहीं आए, वो तो बस उनसे मिलने के लिए आए। घर पर कौन जाए? यहाँ एक जगह मिल जाते, हाँ भाई खमर खाना, सॉरी सॉरी, बस कहकर चले जाए। अरे संत विराज रहे हैं, जिनके आप अनुयायी हो, जो आपके गुरु हैं, उनके शिष्य यहाँ आए हुए हैं, तो दर्शन तो करना चाहिए। कभी कभी देखते हैं सभा भवन में भी आ जाते हैं लोग, नीचे आगे तो ऊपर दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। तो महाराज हम आपके दर्शन करने के लिए नहीं आए, हम तो हमारे काम के लिए आए। और तुम तुम्हारे काम के लिए आए हो तो दर्शन तो कर लो। नहीं, दर्शन तो कर। और कोई कोई दर्शन करता भी है, ऐसी बात नहीं है, कोई दर्शन कर। लेकिन ये फंक्शन होता है, शादी विवाह का कोई फंक्शन होता है,
तो कभी कभी ऐसा होता है, हम ऊपर या नीचे, सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग, और दर्शन करने के लिए 5-10 लोग ही नहीं आते कि अभी हम दर्शन करने के लिए नहीं आए, इसके लिए आए, और दर्शन करने के लिए बाद में आएंगे। और कभी कभी हम बिल्डिंग में ठहरते हैं, बिल्डिंग में जैसे पहले तले पर ठहरे हुए हैं, तो दूसरे तले वाले भी नहीं आते और हम ही जाकर उनको दर्शन देते। कभी कभी हम उनको जाकर दर्शन देते, भाई हम आगे दर्शन कर ले पाया, बहुत मुश्किल काम। और कभी कभी जिन घर में हम रुकते नहीं, घर में उनको पता चल गया आज मेहमान हमारे घर पर आने वाले हैं, तो ऐसे केस भी है, तो वो बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्यों? उनकी भक्ति नहीं है। तो भक्ति होगी तभी आप में शक्ति आएगी, और ऐसे कहते शक्ति बिना भक्ति भी नहीं होती है। भक्ति होगी तो शक्ति स्वतः आ जाएगी, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काया की शक्ति। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन धर्म आराधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, और आत्म कल्याण ही जिन शासन का सार है। इसी आशा के साथ ओम आराम।